हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज आपको हम हिंदी का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो उसका रिमेनिंग पार्ट चल रहा था। आज हम आपको इसमें हिंदी के कितने व्यंजन हैं, कितने डायरेक्शन है, कैसे लिखा जाता है, ये आज आपको हम बताएंगे। तो हिंदी आशुलिपिक में ध्वनि के आधार पर जो साउंड है, जिसे इंग्लिश में हम साउंड बोलते हैं, 31 यानी 31 व्यंजन हैं, जो क से लेके ख ग जो है यहाँ तक। उसमें 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम अधोगामी रेखाक्षर कहते हैं, अग्रगामी रेखाक्षर कहते हैं और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर कहते हैं। ये 3 भागों में 31 जो 31 व्यंजन है आपको डिवाइड किया करके हमने बताया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी आशुलिपि में ध्वनि के आधार पर 31 व्यंजन ध्वनियाँ हैं, यानी कि साउंड के आधार पर अक्षर बनाया गया है। इन ध्वनियों के दर्शाने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। संकेतों यानी कि जिन्हें हम रेखा अक्षर कहते हैं, जिन्हें या उन्हें रेखा अक्षर कहते हैं, ये रेखाओं के द्वारा लिखा जाता है। हिंदी शॉर्ट हैंड हो चाहे इंग्लिश शॉर्ट हैंड, रेखाओं के द्वारा ही लिखा जाता है। कुछ जो रेखा अक्षर हैं, जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे हम पतला और डार्क यानी गहरा लिखते हैं। जैसा उच्चारण होगा, अगर ह्रस्व है यानी कि कम साउंड वाले अक्षर हैं, उन्हें हम पतला लिखते हैं। जो दीर्घ स्वर वाले अक्षर हैं, उन्हें हम डार्क लिखते हैं, यानी गहरे यानी मोटा लिखते हैं। तो रेखाक्षर की जो पॉइंट नंबर यहाँ पे है कि रेखाक्षर की लंबाई आधा सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो ये रेखाक्षर है, जैसे प बोलते हैं, तो इसकी जो लेंथ है आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। दृष्टि के अनुसार यह हल्के व गहरे लिखे जाते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि इस पे हमने क्लियर लिखा हुआ है कि जैसा उसके उच्चारण होंगे, जैसा स्वर बड़ा होगा छोटा होगा, उन्हीं के आधार पे हमारे उच्चारण वाले अक्षर लिखे जाते हैं। उच्चारण वाले रेखाक्षर को गहरा मोटा यानी डार्क इम्प्रेशन और हल्का यानी कि ह्रस्व उच्चारण वाले, जो ह्रस्व यानी जो छोटे स्वर वाले हैं, जो छोटे यानी हल्के साउंड वाले हैं, उन्हें हम ह्रस्व रेखा अक्षर कहते हैं, जिनको हम इंग्लिश में लाइट इम्प्रेशन कहते हैं, यानी लाइट यानी हल्का लिखना है। दूसरा जो है दीर्घ यानी बड़ा होता है। देखिए, हिंदी शॉर्ट हैंड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो एक गहरा लिखते हैं और एक पतला यानी कि लाइट लिखते हैं। तो उच्चारण वाले रेखाक्षर को गहरा मोटा यानी डार्क इम्प्रेशन, यानी कि जो हमारे 31 व्यंजन है, इनमें कुछ रेखाक्षर लाइट लिखेंगे, कुछ थोड़ा सा डार्क लिखेंगे, प और ब है। उसी तरह इनको क्या किया गया है कि इन रेखा अक्षरों को लिखने के आधार पर या लिखने के आधार के अनुसार निम्नलिखित 3 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें हम डायरेक्शन कहते हैं, दिशाओं कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है अधोगामी रेखा अक्षर, ऊपर से नीचे लिखते हैं, यानी कि डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अप टू डाउनवर्ड। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं, दूसरा है अग्रगामी रेखाक्षर, जो बाएं से दाएं लिखते हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ लिखते हुए जाते हैं, उसे हम कहते हैं अग्रगामी रेखा। ये 31 व्यंजन में से कुछ जो है अधोगामी लिखेंगे, कुछ जो हम लिखेंगे अग्रगामी, जो बाएं से दाएं की तरफ हम लिखते हैं, और कुछ जो हैं जो 31 में से ही जो 31 व्यंजन है, उनमें से ही ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर, यानी कुछ नीचे से ऊपर की तरफ
लिखेंगे। ये जो हमारा दूसरा सेकंड था लेफ़्ट टू राइट की तरफ, और थर्ड जो है डाउन टू अपवर्ड यानी नीचे से ऊपर आपको लिखना है, जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको हम बताएंगे कि पहले भाग में 21 यानी 21 अधोगामी रेखा अक्षर है, इसमें जो है 21 यानी इसको हम अभी पढ़ेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, जो जिन्हें हम अधोगामी रेखा अक्षर कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाएंगे। इसके बाद से ही हमारा चैप्टर जो लिखने की प्रक्रिया है शॉर्ट हैंड में हिंदी की, उसे हम आपको क से लेके यानी कि जो प है, फ है, ब है, ये सब रेखा अक्षर आपको 21 टोटल हैं जिनको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद अग्रगामी बाएं से दाएं लिखने वाले रेखाक्षर को पढ़ेंगे। इनको लिखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।